हेलो दोस्तों, मैं हूं सुखराज, चैनल होस्ट। वेलकम टू दी चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HTTP कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या होती है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यो आपके सामने जो पेज दिख रहा है, इस पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से ओपन किया है। यहाँ पे HTTP कॉन्टेक्स्ट एक सील्ड क्लास है। सील्ड क्लास मीन्स हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और ये इनहेरिट हो रही है आई सर्विस प्रोवाइडर से। इन शॉर्ट मैं बताऊँ, ये एक ऐसी क्लास है जिसके पास हमारी जो HTTP रिक्वेस्ट होती है उसकी फुल डिटेल होती है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे ही हम अपने किसी भी एंड पॉइंट को हिट करते हैं ब्राउज़र से, कौन सा हमने हेडर भेजा है, कहाँ से ये रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सी IP एड्रेस से आ रही, पूरी डिटेल इसके पास होती है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, इनकैप्सुलेट ऑल HTTP स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल HTTP रिक्वेस्ट। इस क्लास को डिटेल में समझने के लिए मैं जंप करता हूँ कोड पे। मैंने कोड में एक देखो यहाँ पे लिखा है HTTP कॉन्टेक्स्ट। इस क्लास का ऑब्जेक्ट लेने के लिए या इसकी कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए हम जस्ट इस क्लास का नेम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट कनेक्शन डॉट रिमोट IP एड्रेस। अब इससे मुझे क्या मिल सकता है कि जो मेरी वेब API पे रिक्वेस्ट आई है वो कौन से क्लाइंट से है, जिस क्लाइंट से आई है उसका मैं IP एड्रेस गेट करना चाहता हूँ। मैं अपने कोड को रन करते हैं और यहाँ इस पर्टिकुलर गेट यूज़र बाय यूज़र ID एंड पॉइंट को हिट करते हैं और डिबग मोड में देखते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या डिटेल इसके पास होती है। मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ गेट यूज़र बाय ID। यहाँ पे ID पास कर रहा हूँ 13 जो कि क्वेरी स्ट्रिंग में पास होंगी। लेट मी क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल इस HTTP कॉन्टेक्स्ट के पास आती है। अगर मैं HTTP कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे होवर करके एक्सपेंड करूँ, देखो इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। रिक्वेस्ट नाम की एक प्रॉपर्टी ये रही, ये बहुत हमारे यूज़ में आती है जब हम रियल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, पाथ आ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट किस एंड पॉइंट पे आई है, API यूज़र गेट यूज़र बाय ID वाले पाथ पे आई है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो उसने मेरे को थोड़ी और वैल्यू दे दी, हैज़ वैल्यू ट्रू, और ये इसकी प्रॉपर वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही मेथड कौन सा, गेट मेथड है। यहाँ पे एक और होता है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारा अगर उसके अंदर कोई क्वेरी स्ट्रिंग है तो क्या है, तो उसकी कौन सी वैल्यू है। तो अरे क्या हुआ, ओके तो दोबारा मैं देखता हूँ। देखो जो कनेक्शन है, अब कनेक्शन के अंदर मेरे पास रिमोट IP एड्रेस, लोकल IP एड्रेस दोनों आते हैं। अब मैंने रिमोट IP एड्रेस की वैल्यू देखो जहाँ पे है डबल कॉलन, मतलब सेमी क्या बोलते हैं इनको, कॉलन, राइट। डबल कॉलन के बाद 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये आया, तो डबल कॉलन 1 का मीनिंग क्या होता है कि ये मुझे रिक्वेस्ट मेरे लोकल IP एड्रेस से है जो कि किस टाइप का है, IP6 टाइप का है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट वहाँ से आई, तो मेरे सिस्टम का जो मेरा IP एड्रेस है वो IP6 है और वहाँ से ये रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रही है। तो ऐसे ही अगर मैंने मान लो निकालना है कि मेरे पास जो HTTP रिक्वेस्ट आई है, अगर उसके अंदर जो हेडर आते हैं, तो रिस्पॉन्स के अंदर जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हेडर की प्रॉपर्टी है। हेडर, अगर कोई हेडर आया है उसके अंदर कौन कौन सी की है, अभी मैंने कोई की पास नहीं की तो यहाँ पे कोई की नहीं, की वैल्यूज़ 0 है। अगर मैं कोई की पास करता तो उनकी वैल्यूज़ मैं यहाँ से निकाल सकता था। अगर मेरे पास कुकीज़ पास की हैं, कुकीज़ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, उसके बिना हमारे पास आ जाते हैं फॉर्म ऑप्शंस आ जाती हैं, मतलब काफ़ी कुछ है जिसके पास जो फुल डिटेल होती है मेरी पूरी रिक्वेस्ट की, कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, कौन से एंड पॉइंट को आई है, इनकी पूरी डिटेल इसके पास रहती है। मैं इस क्लास को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में भी हम इस क्लास को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और हम इस क्लास के जो रिस्पॉन्स के अंदर हेडर्स हैं उनकी हेडर्स की वैल्यूज़ भी गेट करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास हेडर के अंदर कोई वैल्यू नहीं आई और ना ही मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन है कि मैं हेडर के अंदर कोई वैल्यू पास करूँ, राइट। तो इसको पास करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है पोस्टमैन की। तो पोस्टमैन एक टूल है जिसके थ्रू हम APIs को हिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पोस्टमैन से APIs को कैसे हिट करें और पोस्टमैन से हम डिफरेंट तरह के हेडर्स या डिफरेंट तरह की कीज़ कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।